स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का, जिसके अंदर हम एसएससी जीडी को लेकर यानी कि एक नए सेक्शन यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को आपके साथ साझा करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, जिसे आपने बहुत अच्छे से समझना है, करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। अब तक 10 वीडियोज़ इसके ऊपर आ चुकी है और जिसने इस पर कमांड पाली उसके मैथ में कहीं भी नंबर टच से मस नहीं हो सकते, वो क्वालिफाई करेगा ही करेगा। ओके है, तो आज 11th है, 11th वीडियो है जिसे आप पूरा देखेंगे, करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, जिसे समझें और करें। क्वेश्चन कह रहा है 5 पदों का औसत 50 है यदि पहले 4 पद 45, 42, 119 और 84 है। यानी पहले 4, शुरू के 4 ले लीजिए तो कितने हैं? 45, 42, 119 और 84। तो अंतिम पद लास्ट वाला हमें निकालना है, क्या होगा? तो आप यहाँ पर टोटल निकाले, पहले 5 संख्याएं हैं, औसत हो गया 50, बनेगा कितना? तो 250। टोटल जो आ गया वो कितना आ गया? 250। अब इसमें से 4 की बात कर रहा है, इसमें से 4 ले ली हमने, कौन कौन सी? 45, आगे है आपका 42, 119 और फिर 84। ये संख्या आपने ले ली, तो ये कुछ ना कुछ तो टोटल बनाता होगा। कितना बनाता है चेक करें। 5 2 7, 7 और 9 होते हैं 16, 16 4 20, कैरी गया 2, 4 4 8 2 10 और 1 11, 8 19, कैरी गया 1 और 1 होता है 2। यानी कि इन 4 संख्याओं का जो सम है, टोटल है, वो 290 है और ओवरऑल देखा जाए तो 250। तो भाई यहाँ पर जो इनका गैप है वही आंसर बनता है। यानी कि आप ये जो रियल टोटल है 5 नंबर का वो 250 है, इसमें से माइनस करेंगे जो 4 नंबर का बन रहा है, तो 250 में से 290 जाएगा तो 40 आएगा, वो भी नेगेटिव में। तो नेगेटिव वाला 40 बिल्कुल ठीक बनेगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके है, तो याद रखें जो सबका मिलाकर होता है उसमें से शेष या फिर जो गिवन है वो माइनस किया जाता है, तो इसलिए साइन का इसमें खास ध्यान रखेंगे। ओके है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, पढ़ें, करें, शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है यदि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये है और लागू ब्याज की दर 20% है, यानी दूसरे वर्ष का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो यहाँ ट्री मेथड कर दीजिए, आसान पड़ेगा। कैसे होता है ट्री मेथड भाई? तो P हमने मान लिया 100 और 20% की बात कर रहा है, तो 20% पहले साल 100 का 20% 20, दूसरे साल भी इसका 20 बनेगा और इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी बनेगा। यानी इस 20 का 20% शाबाश कितना होगा? तो 4। तो पहले साल का इंटरेस्ट हो गया 20, दूसरे साल का हो गया कितना? 20 प्लस 4, दिया हुआ कितना है हमें? 240। तो 240 जो है वो कौन से साल का है भाई? 240 जो है वो दूसरे वर्ष का है। तो 20 और 4 कितने हो गए? 24। और हमें निकालना किसका है? प्रिंसिपल का, यानी P मतलब 100 से आप गुना करेंगे तो 24 से ये कटता 10 बार में, 10 गुने 100 होता है 1000 रुपये। यानी ए आप इसमें टिक करेंगे, ए का करेक्ट आंसर बनेगा। ओके है, चलिए शाबाश भाई शाबाश, मैच करते जाएं अपने आंसर को। और तीसरा क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा कह रहा है कि 108, 72 और 5A का उच्चतम समापवर्तक मतलब HCF A है, यानी इन सभी का HCF A है। और HCF अगर A है तो HCF की आपको एक जानकारी होनी चाहिए, ये वो नंबर होता है जो सबको डिवाइड करेगा। जो सबको क्या करेगा भाई? डिवाइड करेगा। यानी कि अगर HCF A है तो A से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। तो पता करें कौन से नंबर ऐसे हैं जो इन सबको डिवाइड कर रहा है। तो ये तो कंप्लीट नहीं है, इससे आप निकाल सकते हैं वो कौन सा नंबर होगा। शाबाश, तो इसको साइड में लिख दीजिए, कौन सा नंबर होगा चेक करें। चेक किया जाए तो ये आपका कटता है सबसे पहले 12 से 9 बार में 108, 12 से 6 बार में 72 और ये कटेगा ही क्योंकि ये वेरिएबल है। फिर और कौन सा नंबर काट सकता है? शाबाश, और कौन सा नंबर काट सकता है इसे? तो इसे 3 और काट सकता है, तो 3 से 3, 3 से 2, तो ये 12 और 3 इसे
काट देंगे और आगे कोई नंबर अब कटने वाला नहीं है, यानी 12 और 3 36। इसका HCF जो है वो क्या हो गया 36, और यहाँ पर बोला हुआ है साफ साफ उच्चतम समापवर्तक जो है A है, यानी A ही क्या है आपका HCF है। तो HCF 36 और A की वैल्यू भी कितनी हो गई 36। तब A की वैल्यू अगली बारी में पुट कर दी जाए 108, 72 और 36 का एलसीएम लेंगे। अरे बाबा 108, 72 और 36 का एलसीएम लेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 108 36 में आता है, हाँ जी 108 36 में तो आता है लेकिन 72 में नहीं आता, तो 108 का डबल करें 216, 216 36 और 72 दोनों में आता है, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे जब आप तो आएगा 216। ओके चलिए शाबाश, 216 इसका क्या बनने वाला है तो एलसीएम बनने वाला है। यहां से भी निकाल सकते थे आप 36 गुने में, आप गुने में यहाँ पे एक 2 कर दीजिए, 72 को करें 3 से तो कितना आ जाएगा 216, यानी सबको मल्टीप्लाई करने पर आपका एलसीएम आता है, यानी 216 आता है। ओके चलिए शाबाश, करें इसे भी रीड करें। क्वेश्चन कह रहा है दो घनात्मक संख्याओं का अंतर 3951, घनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल रहा है तो पॉजिटिव करते हैं इसे, ध्यान से देखेंगे तो हमने माना कि एक A है और एक B है और दोनों पॉजिटिव हैं और उनका अंतर दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों दो संख्याएं हैं, इनका अंतर दिया हुआ है कितना तो 3951। आगे कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12, तो इसमें कौन सी बड़ी मानी जाए, तो आप हमारी तरफ से एक राय याद रखें कि भैया हमेशा बड़ी वाली जो है वो पहली संख्या मानी जाती है, बड़ी वाली जो है वो कौन सी मानी जाती है पहली संख्या मानी जाती है। ओके है, तो हमने यहाँ पर माना बड़े वाला जो है वो कौन है A, और A डिवाइड होगा किससे शाबाश B से, बोला है ना बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से विभाजित करें तो भागफल यानी आंसर जो है वो 12 आता है, और सॉल्व करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 13। तो बचपन में आपने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए होंगे, अरे बाबा नॉर्मल डिवाइड मेथड है जिसके अंदर A जो है वो क्या बनेगा B गुने में 12 और प्लस में 13, अरे बाबा इसको इससे गुना करेंगे और रिमाइंडर जोड़ देंगे तो 12B प्लस में क्या आ गया 13, तो ये हो गया A का वैल्यू। A की वैल्यू रख दी जाए इसमें शाबाश, तो 12B प्लस में 13 है माइनस का B आएगा 3951। अब ये 12 में से 1 चला जाएगा तो 11B और 13 है उधर जाके माइनस होगा तो आ जाएगा 3938, शाबाश 3938। काटा जाए तो 11 से 3 बार में बचेगा कितना 6, 11 से 5 बार में शाबाश 55, बचा कितना 8, 11 से 8 बार में, यानी B की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई तो 358। अब आगे क्या पूछा है देखा जाए तो बड़ी संख्या के अंकों का योग निकालें, तो बड़ी कौन सी है पहले वाली, याद है ना बड़ी पहले वाली है, तो पहले वाली का योग निकालेंगे। कैसे निकालें तो B की वैल्यू यहाँ रख दो और देखो ध्यान से B अगर यहाँ रखोगे तो वो उधर जाकर क्या होगा प्लस होगा, अरे बाबा B की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो B इधर जाके क्या होगा प्लस होगा, तो डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, A की वैल्यू आ जाएगी तो 1 और 8 कितने होते हैं 9, 5 और 5 कितने होते हैं 10, कैरी गया 1, 9 और 1 10 और 3 कितने हो गए 12 कैरी गया 1, यानी कि 4209, 4209 जो है वो बड़ी संख्या हो गई। और उसके अंकों का योग निकालेंगे तो 4 और 2 कितने होते हैं 6 और 6 और 9 15। एक बार चेक कर लीजिए ठीक किया है ना भाई, क्योंकि 15 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा। 8 और 1 9, 5 और 5 10 कैरी गया 1, यहाँ लिख दीजिए 1। अब 9 और 1 10 और 3 13 होते हैं, 13 करेंगे कैरी जाएगा 1, यानी 4309 आएगा। 4309 से चेक करें 4 और 3 7, 7 और 9 कितने हो गए 16, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका बी। ओके है, चलिए सही से प्लस करिएगा एग्जाम में। चलिए शाबाश, अगला करें। अगला करें भाई, करें जल्दी से करें, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन कह रहा है 14 मीटर गहरे और 4 मीटर व्यास वाले किसी कुएं के भीतरी पृष्ठ पर 25 रुपए, अरे बाबा 14 मीटर गहरे बना लीजिए, एक कुआं ये बना लिया हमने जिसका गहराई यानी कि इसकी हाइट जो हो गई वो 14 हो गई,
और व्यास इसका दे रखा, व्यास मतलब पूरा d दे रखा है कितना भाई, तो आपको दे रखा है 4 मीटर का, तो रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा 2 का। चलिए बहुत सही। तो इस पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का मूल्य कितना होगा, और हमें इसके अंदर प्लास्टर कराना है, अंदर मतलब इसके सतह पर कराना है, और सतह की जब बात होती है तो उसको आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, LSA निकालना होता है, और बेलन का LSA, ये बेलन बनेगा, बेलन का LSA क्या होता है, तो 2 पाई r और h, और 2 पाई आर एच तो इसका क्षेत्रफल हो गया। कितने रुपए लग रहे हैं, तो भैया 25 रुपए के हिसाब से निकालेंगे, तो 25 से ये गुना हो जाएगा। वैल्यू पुट करें, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, शाबाश। r पता करें तो r टोटल 4 था, आधा करेंगे r 2 हो गया। h दे रखा है, गहराई ही ऊंचाई मानी जाती है, अलग से 25, 7 से काट दिया, आ गया ये 2। ओके है, तो यहाँ पर 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 गुने में 25 होता है 200, 200 जब 42 से गुना होगा तो 4400, यानी सी आपको टिक करना है, इसका सी बिल्कुल सटीक आंसर बनेगा। डन है, चलिए शाबाश। फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन होता जाएगा। करें, इसे भी करें, रीड तो जरूर करें भाई, क्वेश्चन रीड जरूर करें, ताकि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो क्लैरिफाई अच्छे से हो सके। डन है, तो रीडिंग तो जरूर करनी है आपको। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है। यदि इनका परिमाप 206 मीटर है, एक आयत की लंबाई है और चौड़ाई है, इनके बीच का अंतर दिया हुआ है 23 मीटर, यानी L-B बराबर दे दिया 23 मीटर। यदि इनका परिमाप, शाबाश, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 2L प्लस में B, जो कि कितना दिया हुआ है 206, 2 से काटेंगे आ जाएगा 103। अब देखें भाई, आपको यहाँ पर अंतर दिया हुआ था 103, और वहाँ आपने L प्लस B निकाल लिया, कितना 103, तो L प्लस B जो है वो हो गया 103। और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिए कि भैया जब भी आपके पास एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, एक बार जोड़ो और आधा करो तो पहले का, और घटाकर आधा करो तो दूसरे का। तो 103 और 23 कितने होते हैं, 103 और 23 होते हैं 126, 26 का आधा करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना भाई 63। कितना आ जाएगा 63, ये बताएगा किसको, लंबाई को। और चौड़ाई कैसे निकालें भाई, तो इन दोनों को माइनस करिए तो आएगा आपका कितना 80, 80 का आधा होता है 40, और 40 जो है ये बताएगा चौड़ाई को। क्या निकालना है आगे पता कर लीजिए, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। देख लीजिए किसके पीछे आपका 20 यानी 2 के है, तो भाई अभी तो इसमें इस सब में है, ये नहीं हो सकता, बस चले गुना करें, 63 गुने में 4 करेंगे तो 60 का 240, 4 × 12 यानी 25-20 आपका आंसर बनेगा। 25-20 है, बिल्कुल है भाई, 25-20 आपका होना चाहिए, बिल्कुल है। ओके है, तो 25-20 इसका करेक्ट आंसर हुआ। डन है, चलिए नेक्स्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अंकित, अच्छा यहाँ से है, अमन एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 2000 रुपये में बेचता है। तो छूट जो है, छूट यानी कि डिस्काउंट जो है वो दर्शाती है MP को, अंकित मूल्य को। और यदि अमन ने वस्तु पर कोई छूट ना दी होती, यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, जितना लिख दिया उतने में ही बेचा होता, तो उसे क्रय मूल्य पर 50% का लाभ होता। 50% का लाभ यानी लाभ या हानि हमेशा देखी जाती है किस पर, CP पर। ओके, ये 2 बातें ध्यान रखें, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर। अरे बाबा 20% की छूट दी तो वस्तु बिकेगी कितने में, तो छूट मतलब होता है कम, यानी कि कम कर दिया हमने, तो बिकेगी कितने पर, तो 2000 पर। याद रखें ये छूट से निकाला है, तो छूट रिप्रेजेंट करता है किसको, अंकित मूल्य को। तो मैं 100 से गुना करूँगा तो क्या आएगा, MP आएगा, अंकित मूल्य आएगा। तो 0 से ये 0, 4 से काटा हमने 2, 4 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा भाई आपका 50।
2 से फिर काटेंगे, कितना आ जाएगा 25, 25 गुने 100 हो गया 2500, और 2500 जो है ये MP को बताता है, ये MP आ गया। अब आगे उसने कहानी कही कि अगर वो छूट ना दे तो मुझे बताएं, अगर कोई दुकानदार छूट नहीं दे रहा तो इसका मतलब क्या है? अरे बाबा, छूट नहीं देने का मतलब कि जितने की वस्तु है उतने में ही बेची जा रही है। तो कितने की वस्तु है? 2500 की वस्तु है, और 2500 में ही अगर हम बेच दें, 2500 में ही अगर हम बेच दें तो हमें हो जाएगा लाभ कितने का? 50% का। तो 50% का लाभ कितना बनाएगा? 150। और याद रखें, लाभ या हानि किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये आपका सीपी को रिप्रेजेंट करता है। यानी इस बार मैं 100 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा? सीपी। तो सॉल्व करें, 0 से ये 0, 5 से ये 3, 5 से इसे काट दो, आ जाएगा 500। तो 500 गुने में 10 हो गया आपका 5000 के नीचे 3। जब इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा, कंप्लीट कटेगा नहीं तो 166 आगे आपका चलता रहेगा। तो ए टिक कर दीजिए, ए जो है इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। ओके है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया ये 8वां। शाबाश, जल्दी से करें, इसे समझें। क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी का 120% है और बी का वेतन सी का 60% है। यदि सी और ए के वेतन का अंतर 1.4 है तो आपको बी के वेतन को निकालना है, और बिल्कुल निकाल देंगे, क्यों नहीं आएगा भाई, जरूर आएगा हमारा। देखिए ध्यान से, ए का जो वेतन है वो बी का कितना है? 120%। तो 120%, तो यानी कि ये हमने लिख दिया। फिर कह रहा है बी का जो वेतन है वो सी का कितना है? तो सी का है भैया 60%। तो ये 60 हमने लिख दिया। ओके है यहाँ तक। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे। यदि सी और ए के वेतन का अंतर है तो पहले इसे बैलेंस करें। ये आपस में काटें इसे, 20 से ये कटता है आपका 6 बार में, 20 से ये 5 बार में। यहाँ करें 20 से 3 बार में, 20 से ये कटा 5 बार में। दोनों अलग अलग घर हैं तो अलग अलग करने हैं। ओके है। अब यहाँ पर b की वैल्यू तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, तो शाबाश सेम करें। ये 5 उठाकर इधर फेंक दें और 3 को इधर कर दें, तो ये आ गया आपका 18, ये 15 और ये 5 से गुना होगा तो कितना दे देगा भाई? 25। ओके है। इसका परिवार होगा गुना 3 से और इसका परिवार होगा गुना 5 से। ओके हो गया यहाँ तक। a की वैल्यू हो गई 18, b हो गया 15, c हो गया कितना? 25। अब आगे कह रहा है कि भैया सी और ए के वेतन का अंतर 1.4 है, तो 1.4 डिफरेंस है सी और ए में। तो सी और ए में देखें आप ध्यान से, कितने का डिफरेंस है? तो 2 और यहाँ से 7, यानी 7 का अंतर है। क्वेश्चन में 1.4 का कह रहा है, तो बी का वेतन ज्ञात करें। बी कहाँ है? ये रहा बी यानी कि 15 हमें निकालना है, क्या होगा? तो जब आप इसे काटेंगे तो ये आपका पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10, 7 से काटा था इसे 2, अब यहाँ पर 2 गुने में 15 होता है 30 के नीचे 10, यानी कि 3 लाख, यानी डी इसका कंफर्म आंसर बन गया। ओके, क्या आंसर बनेगा? तो डी इसका सही आंसर बनेगा। डन, चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 को करें, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3000 रुपए की एक साइकिल को बेचकर दुकानदार को कुल 15% का लाभ प्राप्त होता है। शाबाश, 3000 रुपए की एक साइकिल को बेचकर दुकानदार को कुल 15% का लाभ प्राप्त होता है। यदि लाभ को घटाकर 8% तक कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि पहले 3000 रुपए में वो साइकिल को बेच रहा है तो उसे 15% का लाभ होता है। 15% लाभ मतलब 115। फिर कह रहा है यदि वो लाभ को घटाकर कितने प्रतिशत तक कर दे? 8% तक कर दे। तो यहाँ पर घटाकर कितना हो गया? 8, मतलब आप डायरेक्ट लेंगे 108। उसने ये थोड़ा बोला हमने इतना घटाया, उसने बोला घटाकर 8 कर दिया, तो कितना हो गया? 8 हो गया, तो 108 लिखा जाएगा। हमें अब बताना है इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ठीक है, करते हैं।
5 से ये आएगा आपका 2 बार में 10 बचा 1, 5 से 3 बार में 15 डन है। 5 से ऊपर करेंगे तो 5 से ये 6 बार में और ये 2 जीरो डन यहाँ तक। अब आगे करेंगे तो ये कटेगा नहीं कट रहा, तो गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 108 गुने में 6 होता है 648, अलग से 2 जीरो के नीचे 23। अब देखें शाबाश, है कोई नंबर इसके टक्कर का, तो ये पूरा कर ही लीजिए। यानी कि आपको देखो बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ है, यूनिट प्लेस भी नहीं लिख सकते, आगे का भी नहीं, तो आप एक बार कर लीजिए, आइडिया मिल जाएगा आपको। 00 करना किससे है, तो 23 से, तो 2 बार में आएगा आपका 46, बचेगा कितना, शाबाश बचेगा कितना, तो 18, ऊपर से आया 8, ऊपर से क्या आ गया 8। फिर 23 से आपका 8 बार में, 23 से कितनी बार में, 8 बार में कितना आएगा, तो 160 और 24, 160 और 24 होता है 184, बचेगा कितना 4, ऊपर से उतारेंगे 0। अब 23 से फिर से एक बार में, तो 281 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये नहीं हो सकता। अब फिर 23 से एक बार में आता है 23, बचेगा कितना, शाबाश, तो बचेगा आपका यहाँ से 17 है, ऊपर से आ जाएगा 0। 23 से अब देखें तो 23 से ये आपका 7 बार में आएगा, कितनी बार में आएगा, 7 बार में, तो 7 वाला यानी ए टिक कर दीजिए, बाकी में नहीं है ये। तो ये आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बड़े बिल्कुल आसपास के एग्जैक्टली दिए हुए हैं। डन है, चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं भाई, शाबाश, इसे भी किया जाए, होना चाहिए। चलिए, किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज उसके मूलधन के 16/25 गुना है। मतलब 16/25 का मतलब पहले वाला पहले को, बाद वाला बाद को, यानी कि मूलधन हो गया 25 रुपये और ब्याज मिला हमें कितना, 16 रुपये। यदि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हो, मतलब जितना आर उतना ही क्या हो, टी हो, आर और टी दोनों क्या है, बराबर है, तो हमें आर और टी की वैल्यू निकालनी है। आपको दोनों बराबर है तो दर और ब्याज निकालना है। चलिए, यानी दर और समय दोनों निकालना है, तो करते हैं। 25 से ये आएगा कितनी बार में, 4 बार में, गुना किया तो ये आ गया 64, और हमें पता है ये दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों अगर इसे x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर, यानी आर और टी की ही बात हो रही है, तो x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर 8, यानी 8% टिक कर दीजिए, ए इसका सही आंसर बन जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ए, यानी कि 8% की दर और साल भी 8 ही होगा। ओके है, चलिए अगला करें, ये भी करें। चलिए, क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक अलमीरा को 40% की हानि पर 960 रुपये में बेच दिया, यानी 960 रुपये में इसे बेचा गया है, जिस पर 4% की हानि हुई है। 4% हानि मतलब ये 96 की वैल्यू है। आगे कह रहा है, फिर उसने एक फोल्डिंग बेड भी लिया और उसको 20% के लाभ पर 840 रुपये में बेच दिया, यानी 20% के लाभ पर 840 रुपये में बेच दिया, यानी 2 वस्तुएं हो गई। तो पहली वस्तु इसने बेची, एसपी जो हुआ वो कितने का हुआ, शाबाश देखें, तो पहली वस्तु बेची है इसने 960 रुपये में, जिस पर उसे 4% की क्या हुई है, हानि। तो सीपी निकाल लीजिए। अरे वह 960 रुपये में बेची है, 4% की हानि मतलब 96, और लाभ या हानि सीपी को शो करते हैं 100 इंटू करते ही, ध्यान है ना भाई सबको। तो इसका सीपी जो हो गया, खरीद जो हो गया, वो 1000 का, 1000 वाली चीज बेची गई कितने में, 960 में। इसी प्रकार दूसरे वस्तु की बात करें तो दूसरी वस्तु 840 रुपये में बेची जा रही है, एसपी है, और 840 रुपये में वस्तु को बेचकर उसे लाभ हो रहा है 20% का, मतलब ये 120 इंटू में 100 करेंगे, 0 से 0, 12 से ये 7 बार में, 7 गुने 100 होता है 700।
अब ध्यान से देखेंगे तो ये 960 में बेचा, ये 840 में बेचा, मतलब टोटल हो गया आपका 1800। यानी वस्तु बेची 1800 की और खरीदी थी कितने की, तो ये होगी आपकी 1700 की। यानी 1700 की वस्तु खरीदी गई, 1800 में बेच दी, तो सीधे सीधे लाभ हो गया। ओवरऑल कुल पर उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने रुपए का, तो 100 रुपए का। रुपए का आपको यहाँ पे टिक करना है। परसेंट में देखो लॉस लिखा है, ये गलत हो जाएगा, हानि हुई है, सॉरी लाभ हुआ है। उसे क्या हुआ, लाभ। 1700 रुपये 1800 रुपये में बेच रहा है, तो भैया लाभ ही होगा। ज़्यादा में बेचने पर लाभ प्राप्त करते हैं। चलिए किया जाए इसे भी। क्वेश्चन कह रहा है 1 + x अपॉन में 529 और ये पूरा नंबर रूट में है, तो इस प्रकार से x की वैल्यू निकालें अगर बराबर में 24/23 हो। तो सबसे पहले ये रूट उधर जाएगा, तो रूट उधर जाकर पावर बनेगा, तो कुछ नहीं होता, तो 2 वाला मतलब 2 की पावर बनेगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 23 का होता है 529, बराबर में यहाँ पर आपका है 1 + x/529। अब ये इससे गुना होगा तो आ जाएगा कितना, तो 529 जमा में क्या, x। ओके है, कुछ नहीं किया। 2 1/2 कैसे करते हो, 2 × 2 4 + 1 5, वही किया हमने। ओके है, तो यहाँ भी इससे गुना हुआ 529 प्लस में x, और नीचे जो वैल्यू है सो है। अब ध्यान से देखें तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो चुका है। ये दोनों के पास से हटा दो, ये उधर जाकर क्या होगा, माइनस होगा। अरे बाबा माइनस होगा तो आपका 500 तो सेम है, 76 में से 29 जाता है, 76 में से 29 जाता है तो आता कितना है, 47, यानी सी। ये उधर जाकर माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 47, यानी कि 47। डन है। चलिए बहुत बढ़िया, यही आया होगा सबका। मैच करते जाए आंसर को, करें इसे भी, रीड करें, पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है 20% की 2 क्रमागत छूट के बाद कंप्यूटर की कीमत 20,800 रुपये है, तो वास्तविक कीमत क्या है। यानी कि 20% की 2 छूट देने के बाद, तो हमें नहीं पता भैया पहले क्या था, लेकिन 20% की 2 छूट दे दी, तो छूट मतलब होता है कमी, छूट मतलब होता है कमी, और कमी देने के बाद वो कितने में बिका, तो 20,800 रुपये में। तो काटा जाए 0 से 0, इस 0 से ये 0, 8 से जब इसे काटेंगे तो 8 से आता है 2 बार में 16 है, बचेगा कितना 4, 8 से 6 बार में 48 और ये 2 0। फिर काटें 8 से 3 बार में 24 बचा 2, 8 से 2 बार में 16 है बचा 4, 8 से 5 बार में 40, 325 आ चुका है। और ये क्रॉस में उधर जाकर गुना होगा तो 325 00, 325 00 मतलब डी आप टिक करेंगे एग्जाम में, डी आपका सही बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला करें, शाबाश। करें इसे भी करें। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने अपने मूल वेतन, मूल मतलब जो रियल वेतन है उसका वास्तविक वेतन है, मूल वेतन के मूल्य पर 7:12 के अनुपात में शेयर खरीदे। यानी ए और बी की बात कर रहा है और उनका मूल वेतन जो है वो 7 और 12 है, और इस अनुपात में उन्होंने अपने शेयर यानी हिस्सेदारी ली है। कंपनी ने उनमें से प्रत्येक को प्रोत्साहन के रूप में 102 शेयर दिए। अब 102 प्रत्येक को मिले हैं, यानी इसे भी मिला है, इसे भी मिला है, दोनों को मिले हैं, जिससे उनका अनुपात 9 अनुपात क्या हो गया 13। अब हमें एक बात बताएं, मिले दोनों को है तो दोनों में सेम ही प्रकार से बढ़ना चाहिए। अरे बाबा 102 इसे मिला, 102 इसे मिला, तो बढ़ने का तरीका तो सेम होना चाहिए। 7 से ये देखो कितना बढ़ा 9, तो रेशो में 2 बढ़ रहा है और ये कितना बढ़ रहा है 1, जबकि मिले तो दोनों को बराबर है। तो आप इसे सेम कर दीजिए। 9 और 13 में गैप है 4 का, यहाँ कितने का है, शाबाश, यहाँ कितने का है तो 5 का। 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये मूल रेशो इसका 28 का हो जाएगा। यहीं कर देते हैं, 4 जब गुना होगा तो ये 28 बन जाएगा और इधर गुना होगा तो ये बन जाएगा 48। ऐसी 5 जब नीचे गुना होगा तो ये 45 बन जाएगा और 13 से गुना होकर
65 बन जाएगा। अब हमने इसको सेम कर दिया, देखो 28 वाली चीज़ 45 हो रही है, यानी बढ़ा कितना, तो ये आपका बढ़ गया 17, और 48 वाली चीज़ 65 हो रही है, तो इसमें कितना बढ़ गया, शाबाश 17 बढ़ गया। देखो सेम बढ़ा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने कितना बढ़ाया था भाई, 102। अरे बाबा 102 का प्रभाव रेशो पर 17 का पड़ रहा है, और 17 102 को काटेगा 6 बार में। तो हमें किसका बताना है, ए का मूल वेतन बताना है। तो ए रहा ये 28, 28 से गुना कर दो, करो गुना, शाबाश। तो 28 गुने में 6, 28 गुने में 6 कितना हो गया, तो 120, और 8 48, यानी कि आपका हो जाएगा 168, 168। तो ए का शेयर हो गया 168। यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य 65 रुपये हो, यानी जितने भी शेयर हैं उनका मूल्य कितना हो जाए, 65 रुपये, 65। तो यहाँ पर 65 से आप गुना भी करोगे ताकि वो किस में आ जाए भाई, रुपीज़ में आ जाए। तो जब आप गुना करेंगे इसे, तो ये आपका बनाएगा कितना, तो करें, शाबाश, इसे गुना करें तो यहाँ कर देते हैं 168, 65 से गुना हो रहा है, तो 8 पचे 40, कैरी गया 4, 6 पचे 30 और 4 34, कैरी गया 3, 5 और 1, ये आपका गुना होकर टोटल 8 हो गया। नीचे करेंगे, शाबाश, नीचे करेंगे तो ये हो गया 8 6 48, कैरी गया 4, 6 6 36 और 4 40, कैरी जाएगा 4, 6 कम 6 4 10। चलिए शाबाश, 0 8 4 12, कैरी 1 9 0 1, यानी 10,920, 10,920 यानी सी पे टिक कर दीजिए, 10,920 इसका सही आंसर बनेगा। बस कैलकुलेशन वर्क पे आप ध्यान रखें, कैलकुलेशन वर्क सही तो क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा आपका। ओके है, चलिए शाबाश, नेक्स्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है 5 और 125 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है रूट ए बी। तो वैल्यू रख दो, ये हो गया 5, ये हो गया 125। अब रूट में है तो 5 गुने में 125 होता है आपका 625, जो किसका बनेगा, तो भैया 625 25 का, किसका बनेगा, 25 का स्क्वायर बनता है, तो 25 टिक कर दीजिए, इसका मध्यानुपाती 25 हो गया। ओके है, सिंपल था, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन नंबर 16 करें। चलिए 16 नंबर कह रहा है एक कार 25 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह कार की गति का 1/5वां भाग कम कर दे तो कार उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करेगी। तो एक कार है जो 25 घंटे में, ये आवर है, 25 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो इसकी स्पीड हमें अभी नहीं पता, हाँ लेकिन यहाँ दे रखा है, ध्यान से देखिए, 1/5 मतलब 5 टोटल है, और ये रहा इसमें जो भी इफेक्ट डल रहा है। तो आप मान सकते हैं कि 25 घंटे में कुछ 5x से वो दूरी तय करता होगा। डन है, 25 घंटे में कुछ 5x से वो दूरी तय करता होगा। थोड़ा इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर 25 आवर में वो कुछ 5x से कुछ दूरी तय करता होगा, और आज उसने 1/5 भाग कम कर लिया, यानी 5 में से 1 कम कर लिया, यानी आज वो दौड़ेगा या चलेगा 4x से। तो कार उतने ही समय में इस वाली से 200 दूरी कम कर लेगी, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माइनस में क्या हो जाएगा 200। और साथ ही साथ यही बोला है, तो उतने ही समय में पहले 25 आवर में कुछ 5x में कुछ दूरी तय करती थी, आज 4x से उतने ही समय में 200 दूरी कम तय करेगी। डन है, तो इस हिसाब से हमें बताना है कार की गति क्या है। तो बिल्कुल बता देते हैं, ये हो गया 125x, यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये माइनस में 200 भी है, -200, यहाँ हो जाएगा कितना, 25 गुने में 4 100x, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो 25x, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा बराबर में 200, 25 से काटा कितना आ गया 8, यानी x बराबर हो गया 8। और अगर x बराबर 8 है तो 8 की वैल्यू पुट कर दो। कब का पूछा है ये जरूर देख लेना, कार की गति कितनी है कुछ नहीं बोला, तो पहले का पूछा है, यानी ये रियल वाला, तो 8 गुने में 5 यानी कि
8 गुने में 5 आपका 40 किलोमीटर पर आवर, यानी डी टिक कर लीजिए, सही बनेगा। ओके है, यानी इसका सही समय जो हो जाएगा वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है 5 घंटे में कोई हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति आवर पर एक निश्चित दूरी तय करता है। उस दूरी को 1.677, तो ये कुछ आवर हुआ नहीं, इसको आप लगभग में ले लेंगे। तय करने के लिए कितने चाल से चलना आवश्यक है, और चाल बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में एक हवाई जहाज निश्चित दूरी तय करता है, यानी ये डिस्टेंस हो गया। अब यही डिस्टेंस हमें 1.667 से तय कराना है, और कितने स्पीड से करेगा ये हमें देखना है। तो ये गुना करने पर हो कितना जाएगा, तो गुना करने पर हो जाएगा ये 120 और ये 0 बराबर में 1.667 इंटू में ये हमारा स्पीड हो गया, ये स्पीड है। अब आपको काटना नहीं है पूरा, आइडिया लीजिए। ये 1.666 है, यानी कि 16 है, 16 से इसके पास जाएं तो देखो 16 से 4 बार में ये कितना है, पहले देख लीजिए कितना है, तो 120। तो 16 से 4 बार में आता है 64, गलत हो गया। 16 से 6 बार में 96, गलत हो गया। 16 से 5 बार में 80 नहीं आया। 16 से 7 बार में जब आप जाओगे तो इसके आसपास पहुंचोगे। बात समझ में आ रहा है, 120 के आसपास पहुंचोगे, यानी कि आप डी टिक कर दीजिए। 120 के आसपास पॉइंट हटाने पर ये 16 से देखो कितनी बार में आ रहा है, तो ये सब तो छोटे नंबर पड़ गए। 16 से 7 बार में करोगे तब जाकर आप इसके पास पहुंचोगे, वो भी कितना, तो 70 और 42 कितने हो गए भाई, 30, और आपका ये 12, 112 के आसपास आप पहुंचोगे तब जाके आपका ठीक बनेगा। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, यही नंबर है जो इसको इसके पास पहुंचा सकता है। लगभग में बता दीजिए। ओके है, तो ऐसे क्वेश्चनों में लगभग बताया जाता है और कुछ नहीं होता। घबराते नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देखकर, या काटने मत बैठ जाना एग्जाम में। डन है, चलिए आगे कह रहा है ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में करेगा और बी उस कार्य को 11 दिन में कर देगा। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें कितना समय लगेगा। 8 और 11 का एलसीएम होता है 88 यानी 88, और इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता हो गई 11 और 8, ये हट गए। अब दोनों मिलकर करेंगे तो 11 और 8 होते हैं 19। देख लीजिए किसके नीचे 19 है, तो बाबा ये नहीं आंसर हो सकता, बाकी हो सकते हैं, देखते हैं। 19 से जब आप 4 बार में करेंगे तो आता है 76। 19 से 4 बार में 76, बचेगा कितना, 12 के नीचे 19, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 4 12/19 आपको टिक करना है। ओके है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें भाई, समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि 660 लीटर मिश्रण में 11:2 के अनुपात में दूध और जल है। 11:2 के अनुपात में दूध और जल है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको 2 तरीके से कर सकते हो। मैं आसान वाला बता देता हूँ। जब भी आपके पास टोटल दिया हो तो पहले बांट दो। क्या कर दो, पहले उसको बांट ही दो, ठीक है, बांट दिया जाए। तो एक बार रुक जाइए, स्क्रीन में लगा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। चलिए कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 400 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और जल है। यानी 400 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 11:12 में दूध और जल है। तो इसे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझाया जाए इसे, तो इसको 2 तरीके से मैं करा देता हूँ। पहला कि 460 में 11 और 12, 11 और 12 रेशियो में, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो है 11 और 12। कितने होते हैं 11 12, तो 23 होते हैं। 23 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20, 20 से यहाँ करेंगे गुना तो आ जाएगा 220, और 20 से यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 240। यानी आपको सबसे पहले तो इसमें टोटल निकाल लेना है। फिर आगे कह रहा है
कि जिसमें कुछ मात्रा में दूध और जिसमें कुछ मात्रा में क्या मिला दिया जाए, दूध मिला दिया जाए। अब मुझे एक बात बताओ, दूध मिलाएंगे तो दूध में ही तो चेंज होगा। अरे बाबा, दूध मिलाओगे तो दूध में ही चेंज होगा, पानी की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि मिलाने के बाद रेशियो हो जाएगा 3:2, तो दूध बदल गया, पानी नहीं बदला। यानी पहले पानी 240 था और आज भी पानी 240 ही है। मतलब कि ये जो 2 है ये किसके बराबर है, तो 240 के बराबर 2 अब हो गया, तो ये 120 बार में आएगा। गुना कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा 240, या करेंगे 120 से तो आ जाएगा 360। तो देख लीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो 220 वाली चीज़ में कितना मिलाया गया है, तो 140 लीटर मिक्सचर मिलाया गया, यानी डी इसका आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है कि आप बैलेंस पहले ही कर लीजिए। 460 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर दे रखा है 11 और 12 में, तो 11-12 टोटल हो गया आपका 23। अब कह रहा है कि हमने कुछ लीटर दूध मिला दिया, तो दूध मिला दिया, दूध से आंसर नहीं आएगा, और मिलाने के बाद आपका 3:2 हो गया, यानी दूध मिला दिया तो दूध से आंसर नहीं आएगा। दूध को सेम नहीं करना, वाटर को सेम कर दो। तो ये 12 है, ये 12 कितनी बार में बनाएगा, तो 6 बार में। अच्छा, टोटल भी लिख लेना, 3, 2, 5। अगर 6 बार में बनाएगा तो सब 6 से गुना होंगे, तो ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 30। अब ध्यान से देखें, ये पहले का मिक्सचर है तो 23 से कटेगा। पूछा क्या है, कितना मिलाया, तो 11 वाली चीज़ हो गई। 18 कितना मिलाया है, तो 7 मिलाया है, तो 23 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में आएगा 20, 20 गुने में 7, 140। तो 140 जो है इसका सही आंसर है। जो ठीक लगे आप उससे कर लीजिए, दोनों सेम ही चीज़ है। ओके है, चलिए नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, रीड करें, पढ़े, शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है कि Q की दक्षता P का 40% है, यानी Q जो है वो P का 40% दक्ष है। दक्ष मतलब होता है एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता, और 40% है तो ये 100 हो गया। थोड़ा छोटा कर लीजिए, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, यानी एफिशिएंसी हमारे पास है 2 और 5 की रेशो में। आगे कह रहा है P और Q एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, यानी P और Q मिलकर कार्य को 12 दिन में कर देंगे। तो बाबा 12 दिन में करेंगे तो ये इनकी 2 की क्षमता है, ये 5 की क्षमता, मिलकर 7 की क्षमता है, और 7 की क्षमता से 12 दिन में कितना काम कर देंगे, शाबाश, तो 84 काम कर देंगे। अब ये काम हमें Q से अकेले कराना है, तो Q तो 2 है, 2 से कराना है तो आ जाएगा आपका कितना, तो ये आपको काटने पर आ जाएगा 42, यानी 42 दिन इसका सही आंसर बनेगा। तो आप बी टिक कर देंगे इसमें। ओके है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे आज की सेट के, जिसे आपको समझना है, करना है, बेहतर बनना है और कामयाब होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।